हेलो फ्रेंड्स, सल्ला बोल फैमिली में आपका स्वागत है। आज रूबरू होते हैं अजब खुजली का गजब इलाज। और इस खुजली ने परेशान करके रख दिया। 30 जून को एक खुजली शुरू हुई, दाने हो गए बॉडी पर, हाथ पर, पीठ पर। पहले पाउडर ट्राई करते रहे, फिर आयुर्वेद की दवाई ली, उससे बात नहीं बनी। फिर एलोपैथी की दवाई ली, उन्होंने 10-10 दिन की 2 बार दवाई दी। दाने दब गए और बाद में वापस उभर आए और सारे टेस्ट करवा लिए जिनकी वजह से खुजली होती है, लेकिन वो सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट सारे नॉर्मल थे। इस दौरान साबुन लगाना बंद कर दिया और नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से नहाना शुरू किया और बॉडी पर नारियल का तेल लगाना शुरू किया। उसके बाद हमने ट्राई किया गंधक। ये है गंधक और ये फर्जाइल होता है, तो इसको कूट करके बिखर जाता है। तो मैंने इसे छोटे अदरक कूटने वाले हमाम दस्ते में ही कूटा। ये 10 रुपए का आसानी से पड़ोस की दुकान पर मिल गया। ये एंटी फंगल होता है। इसे सरसों के तेल में मिला कर के रगड़ कर लगाया तो हाथ के दाने सही हो गए। पर बात पूरी तरह से नहीं बनी, तो फिर हमने इसमें मिलाया नीला थोथा, जिसे सामान्य भाषा में तूतिया भी कहते हैं, और ये भी दुकान पर आसानी से मिल जाता है। खासकर खाद बीज जहाँ मिलता है उन दुकानों पर मिल जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल पेड़ पौधों के लिए, ख़ास तौर से धान के लिए किया जाता है। और इससे बोर्डो मिक्सर भी बनाया जाता है, जिसे पेड़ पौधों के कीटाणुओं को मारने में काम में लाया जाता है। ये बहुत गर्म होता है और दवाइयाँ बनती हैं इसकी, और इसका इस्तेमाल हमें बहुत ही कम करना चाहिए। आँखों और मुंह पर, चेहरे पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हमने इसे पॉलीथीन में रख कर के बारीक पीसा। इसे हमने पॉलीथीन में ही पीसा, इसके लिए हमने अपना घर का बर्तन इस्तेमाल नहीं किया। और इस प्रकार से देखिए, पॉलीथीन में ही रख कर के हमने अच्छे से इसको बारीक बारीक पीस लिया और पिस गया। ये बहुत ज़्यादा इसने परेशान नहीं किया। इसके बाद हमने इसे क्रीम की डिब्बी में भर लिया। इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना होता है। आँखें और हाथों को इससे बचाना होता है। फिर हमने गंधक पोटाश और तूतिया को बराबर मात्रा में एक कटोरी में लिया और उसमें सरसों का तेल धीरे धीरे चम्मच की सहायता से मिलाया। अच्छी तरह तेल को मिलाने के बाद इसे हमने गैस पर गरम किया। इसे पहले गरम करने से पहले ही अच्छी तरह मिलाना है और फिर हमने इसे गैस पर गरम किया। देखिए, गैस पर गरम करने में इसे लगातार चलाना है, क्योंकि इसमें झाग बनते हैं और ये बाहर निकलने लगते हैं। और यदि लगातार नहीं चलाया तो इसमें गुठली भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए गरम करना होता है और फिर ये एकसार हो जाता है। जब ये तैयार हो गया तो गैस बंद कर दी और फिर ठंडा होने के बाद हमने एक मोटे ब्रश से, जो कि पेंट के लिए यूज़ होता है, थोड़ा मोटा ब्रश, उससे पूरी बॉडी पे इसको लगाया। तो इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन हुई और इतनी झड़प थी इसमें, और 2 दिन हमने इसको लगाया। बहुत ही परेशान हुए और ये बहुत ही चंचनाहट होती है इससे। और फिर इसे लगाने के बाद धूप में बैठना होता है। इसे लगाने के बाद हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। 2 दिन के बाद हमने इसे नहीं लगाया। इसमें से बाद में भी बॉडी में बदबू आती रही इसी की, और झड़प
पूरा फेस के ऊपर जाती थी। और लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे दाने बार बार अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे, वो परमानेंट बाहर आ गए और ऐसा लगा कि पूरा अच्छे से वो निकल गए, सारे दाने बाहर निकल गए। और फिर 2 दिन तक बिना कुछ लगाए हम ऐसे ही रहे। उसके बाद हमने लगाया नीम के पत्तों को सरसों के तेल में जलाकर। कढ़ाई में तेल ले लिया, गरम कर लिया, उसमें नीम के पत्ते डाल दिए और उसे थाली से ढक करके अच्छे से जला लिया। जब वो चटक गए, जल गए, तब उन पत्तों को हमने लगाया और उस तेल को भी बॉडी पर लगाया और हम बिल्कुल ठीक हो गए। हालांकि थोड़े से काले निशान हैं अभी, और हमने होम्योपैथ की दवा भी चला रखी है ताकि फंगल इन्फेक्शन अगर है तो अंदर से ठीक हो जाए। और नाउ आई एम हैप्पी।